हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइट कैसे होती है ख़राब। देखिए, डाइट हो जाती है कभी कभी हम लोग करते हैं डेडिकेशन के साथ फॉलो। करते हैं कि नहीं करते हैं? डेडिकेशन के साथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 21 डेज़ का चैलेंज ले लिया है, 1 मंथ का चैलेंज ले लिया, कर रहे हैं फॉलो। अब उस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे सामने बहुत सी मुसीबतें भी आती हैं। देखिए, हम लोग पीरियड्स में भी हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आ गई। अब मेरे को जब पीरियड चलता है तब इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। मुझे मतलब आप कह दीजिए कि बेड से उठ जाओ और कुछ बना लो, मुझसे नहीं होता है। बट मैं डाइट जब कर रही हूँ तो मैं इतनी डेडिकेटेड हूँ कि मैंने बोल रखा है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोल रखा है कि आप अपने घर वालों के लिए, सबके लिए मंगाइए बाहर से, मैं नहीं आज बना पाऊँगी। और मैं अपने लिए सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी बना लूँगी और मूंग दाल खिचड़ी बना लूँगी। वो मैं, देखिए दही मैं रोज़ घर की जमाती हूँ, घर की डेली मेरे पास दही रहती है। मैं ले लूँगी छाछ। फर्स्ट डे वैसे मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि फर्स्ट डे मुझे पेन होने लग जाता है। ठंडा अवॉइड ही करना चाहिए पीरियड्स में, तो ठंडा मैं अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं। मैं मेडिसिन फिर लेती हूँ। वैसे तो मेडिसिन नहीं ली जाती है, पेन को कहते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं लेती हूँ मेडिसिन। मेडिसिन के बिना मेरा काम नहीं चलता है। तो लेकिन मैं कर रही हूँ डाइट और 5 kg मुझे लॉस भी करना है अभी। और वैसे तो मैंने रिसेंट में 20 kg लॉस करा, आप लोग को पता ही है। 20 kg मैंने लॉस करा है और वो मैंने करा है बहुत ही डेडिकेशन के साथ। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आई हैं, लेकिन मैंने सबको फेस करा है। सबको फेस करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज कौन सी ऐसी ड्रेस है जो मुझे फिट नहीं हो रही है? हाँ, बस कुछ इंचेस का और फ़र्क रह गया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं मुझे 20-20 साल पुराने ब्लाउजेज़ जो थे वो मुझे आने लग गए। सोचिए आप। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर अगला बंदा जो मुझे बहुत दिन बाद देखता है वही मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देता है, वही मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और यही डाइट्स मैंने फॉलो करी हैं। घर का खाना मैंने खाया, कुछ भी नहीं करा है। सोचिए आप। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि जो प्रॉपर डाइटिशियन बताते हैं, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैंने जो अपने ऊपर ट्राई किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है सब कुछ, वो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी जो मैं जर्नी से गो थ्रू हुई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने गेन करी है, वो मुझे स्प्रेड करनी चाहिए। लोगों के पास सोर्सेज नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि मुझे कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, मुझे डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, उनका वेट लॉस नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग का जो मेरा वेट था वो बहुत किसी बंदे का भी आप ले लीजिए, स्टार्टिंग का जो वेट होता है वो बहुत जल्दी जाता है। प्रॉब्लम आती है बाद के जो वेट में, क्योंकि जब ग्लास पूरा भरा होता है तो उसका पानी निकालने में भी आसानी रहती है। जब पानी बहुत नीचे पहुंच जाता है तो उसका पानी जब आप अगर किसी स्पून से या किसी कटोरी से अगर आप छोटी सी निकालते तो उसमें दिक्कत होती है। और जब ऊपर तक भरा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, आराम से निकल रहा है। तब होता है फैट लॉस स्लो, वो होता है स्लो फैट लॉस। तभी कहते हैं कि फिर फैट लॉस स्लो हो गया तो लोग हो जाते हैं डिमोटिवेट। लेकिन आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। मेरा वेट भी अब हो गया है थोड़ा सा स्लो, बट मैं कर रही हूँ अभी भी फॉलो अपनी डाइट को। और मैं करके दिखाऊंगी आपको 5 kg और लॉस, क्योंकि हम लोग को होना है फेस्टिवल रेडी, और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। और बाकी तो मैं तो अपना आइडल वेट वैसे मैं पहुंच गई हूँ, बट मुझे और 5 kg की रिक्वायरमेंट लग रही है कि मैं अगर 5 kg और लॉस कर लूँगी तो मैं अपना मन का, जो मैंने अभी तक अपने मन को मारा हुआ था कि मैं ये नहीं खा रही थी, मैं वो नहीं खा रही थी, मुझे कितना मन तो अंदर से ही रहता था ना कि जो मेरी मन की चीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा फेवरेट, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मेरा मन करता था कि मैं खा लूँ, वो मैंने तक छोड़ी हैं। वो मेरे घर में आती थी और मैं सामने देखती थी और वो मैंने नहीं खाई है। इतना मैंने कंट्रोल किया, इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जब स्टार्टिंग में मैं और फिर जब वेट कम हो रहा था तो मुझे और मोटिवेशन मिल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। धीरे धीरे लोग कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। हाँ, मुझे थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन लगे थे, उसके बाद से मुझे थोड़ा हाँ डिफरेंस और महसूस होने लगा था कि हाँ अब मुझे डिफरेंस महसूस हो रहा है, लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। और स्टार्टिंग का
हाँ, तो देखिए फिर स्टार्टिंग में क्या होता था कि मेरा मन करता था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि डाइट किस तरीके से होती है ख़राब। और देखिए डाइट अगर आपकी तब ख़राब होगी या तो देखिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएगा, या फिर आप किसी आपके घर में कोई पार्टी, आपको पार्टी में आपको या तो कहीं जाना पड़ जाएगा, या फिर आपको जैसे मैंने बताया कि मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इन सब को भी आप फेस कर सकते हैं और इन सब से भी पार पा सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएगा, जैसे मेरे घर में आज गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए बाहर से भी सामान मंगाया, मैंने घर पे उनके लिए फ्राइड बनाई, मैंने मठरी बनाई, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, मैंने अचार रखे, मैंने बहुत समोसे फ्राइड, मतलब बहुत चीज़ें रखी। लेकिन मेरा चल रहा था चैलेंज, और किसका देखिए मन नहीं होता खाने का, किसका मन नहीं होता। और मैं चाहूँ तो अभी खा सकती हूँ। सब लोग मेरे घर में तो कहते हैं कि तुमने तो वेट कम कर लिया है तो तुम खा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने उनको बोला हुआ है कि मुझे करके दिखाना है, मैंने प्रॉमिस आप लोग से किया हुआ है, तो मुझे करके दिखाना है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगी करके, तो मुझे करके दिखाना है। इसलिए कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना कि करना है। आप लोग का मोटिवेशन कौन होगा? आप लोग किस, अगर मैं कर लूँगी तो आप लोग को कौन मोटिवेट करेगा? इसलिए फिर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा। और चाय का देखिए, मैंने मेरी वीकनेस है तो मैंने बताया कि चाय मैं पी लेती हूँ, और चाय आप लोग भी पी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चाय पीने से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कोई रुकावट है। सिर्फ प्योर जो मिल्क टी पीते हैं, जो प्योर दूध की बार बार बना करके चाय पीते हैं कि सिर्फ प्योर मिल्क है, उसमें प्योर शुगर है, वो चाय बहुत नुकसान करती है। अगर आपकी चाय में 50% पानी या 50% थोड़ा सा दूध है तो कोई वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं बनती हैं उससे। और अब इधर मैंने ध्यान देना शुरू करा तो मैं बिल्कुल हमेशा टोन मिल्क यूज़ करती हूँ। मेरे घर में हमेशा गाय का ही दूध आता है तो वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो कोई ऐसी, और मैं थोड़ा सा कम ही लेती हूँ, ऐसी कोई ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो सुबह शाम की जो मुझे आदत है वो मैं ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं चाय का इंटेक नहीं रखती हूँ। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी, चाय पे टॉपिक से थोड़ा भटक गई थी। तो चाय का बस मेरा इतना ही रहता है। चाय का जो मैंने आपको बताया कि हेडेक की रहती है प्रॉब्लम, तो चाय ले लेती हूँ मैं। बाकी मैं आपको बता रही थी कि कैसे हमारी डाइट ख़राब हो जाती है। हाँ, तो फिर जी ये जब हुआ, मुझे टाइम नहीं मिला अपना कुछ खाना बनाने का। गेस्ट आ गए हमारे यहाँ, मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग आ गए, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स आ गए, उनके लिए सब फ्राइड बनाना पड़ा और लंच वगैरह बनाना पड़ा। तो अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला करने का। और फिर मैं ज़्यादा सबके सामने ये भी नहीं करती हूँ कि नहीं आपके साथ मैं नहीं खाऊँगी, या फिर मतलब मैंने बोल दिया कि मैंने खा लिया है, मुझे भूख नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और चाय वगैरह मैंने उनके साथ ले ली, और मैंने अपने लिए क्या करा, अपने लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दाल बना ली, मूंग दाल को बॉईल करा और वो ले ली, और अपने लिए एक गिलास छाछ बना ली। जैसा मैंने आपको बताया कि दही तो मैं जमा के रखती हूँ, अपनी जमी हुई दही रखी रहती है मेरे पास, तो मैंने एक गिलास उसे छाछ बना ली, थोड़ा सा मैंने सैलड कट कर लिया और मूंग दाल ले ली। तो फिर मूंग दाल हो गई मेरी। और नाश्ते में मैंने जैसा आपको बनाया था, ज़्यादातर जब मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर थी, जब मैं 20 kgs मैंने लॉस करा था, तब तो मैं कोई भी नाश्ता नहीं लेती थी। इधर मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेना शुरू करा क्योंकि बहुत लंबा गैप हो जाता है, और स्प्राउट्स वगैरह भी अगर लेना चाहती हूँ तो मैं कभी ले लेती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा, मैंने उपमा सुबह बनाया था बहुत जल्दी, लेकिन वो मैंने ले लिया था 8 बजे ले लिया होगा वो। तो उपमा बनाया था वो मैंने 1 कटोरी तक ले लिया था 8 बजे। और उसके बाद मैंने दोपहर में 1-1.5 बजे ले ली थी दाल 1 कटोरी, 1 गिलास मतलब भर के छाछ, और थोड़ी सी सैलेड ले ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें तो कोई मतलब कैलोरीज़ है नहीं अब। तो इस डाइट को मैंने आज फॉलो करा। और फिर मैंने चाय ले ली, उसके साथ थोड़ा चिपड़ा नमकीन बना के रखा हुआ मैंने वो ले लिया। और फिर मैंने शाम को क्या करा, शाम को भी जो दाल बची हुई थी, मेरा ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि शाम को मेरी अब आदत, मैंने जैसा कि आपको बताया डाइट करते करते कम हो गई खाने की, क्योंकि मैं पानी का इंटेक ज़्यादा रखती हूँ ना, पानी पीती हूँ ज़्यादा। तो पानी पीने से क्या होता है, भूख आपको कम लगेगी, भूख जब कम लगेगी खाना आपकी बॉडी में कम जाएगा। और पहले ही ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतना खाना भरा हुआ है, जब जिनको वेट लॉस करना है तो फैट हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना है कि उसको इतने बॉडी की तो इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं जितना हम लोग देते हैं, तो इतने की ज़रूरत है नहीं। तो शाम को मुझे लगा कि मुझे दाल ही है, दाल ले लेनी चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी खाना खाती हूँ मैं। तो मैंने थोड़ी सी बहुत छोटी सी कटोरी में ली दाल, लेकिन मेरा मन नहीं करा तो वो भी मैंने छोड़ दी। मेरा मन सा नहीं हुआ आज, पता नहीं अंदर से तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी, आज दिन पर हो सकता है काम करने की वजह से हुआ हो, मन नहीं किया, फिर मैंने वो भी नहीं ली। तो फिर ये ऐसे मेरा दिन गुजरा। चाय पी ली तो या तो फिर मेरी भूख ख़त्म हो गई इसके बाद, तो फिर मेरा मन नहीं करा तो मैंने वो भी नहीं लिया। और बस उसके बाद मैंने पानी पिया है। और रात में ऐसा कोई सीन नहीं है कुछ लेने का, बस ड्रिंक मैं अपनी बनाऊँगी, और बस घर वालों को खाना वाना सर्व कर दिया था मैंने।
और जो भी बनाया घर वालों के लिए वो मैंने सर्व कर दिया। और उसके बाद अपनी नाइट ड्रिंक बनाती हूँ। नाइट ड्रिंक बना करके बस उसके बाद एडिट वगैरह करती हूँ अपना वीडियो, और थोड़ा सा लेट नाइट हो जाता है। और फिर भी मुझे ऐसा कोई भूख का सिस्टम नहीं है कि मैं मीठे की क्रेविंग हो रही है मैं मीठा मंगा लूँ। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है, लेट नाइट जाने से मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। जब आप माइंड से सेट है ना, जब आपका दिमाग सेट है, तो किसी चीज़ का आपका मन नहीं, आपको आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं इतना कर लूँ, फिर उसके बाद तो फिर मेरे लिए सारे रास्ते खुले हुए, फिर मैं जो मन करता है वो खाऊँगा, जो मेरा मन करता है वो खाऊँगी। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझे मेरी मतलब डाइट वगैरह देखना चाहते हैं कि मैं क्या खाती हूँ, मेरी वेट लॉस थाली देखना चाहते हैं, या मुझे थोड़ा सा व्लॉग्स में देखना चाहते हैं, या फिर आपके नए कोई सजेशंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सजेशंस का वेट करूँगी, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि, और मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से हम लोग की डाइट ख़राब होती है। तो आप लोगों को हिम्मत लेकिन नहीं आ रही है। आप लोगों को अपने लिए भी करना है, अपने लिए भी जीना है, अपने लिए भी अपनी डाइट को फॉलो करते करते सबका ध्यान रखना है। आप अपने मन में एक बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे करना है तो करना है। अभी भी आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है, पूरा 1 मंथ है। आप अपने फिगर को फ्लॉन्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका फिगर निकल के आएगा। क्योंकि ये सब जो फैट हमारी बॉडी में आ जाता है, उससे जो हमारी ब्यूटी होती है वो दब जाती है, और हम लोग निखर के आ नहीं पाते हैं बाहर, और बहुत ही बेडोल भद्दा शरीर हो जाता है। तो उस चीज़ को आप ख़त्म कर दीजिए। साइड में बल्जेस आ जाते हैं और बिल्कुल बेकार सी बॉडी हो जाती है, बहुत ही गंदा लगता है चलते समय। लोग कमेंट्स पास करते हैं, सामने कोई कुछ नहीं कहता, पीठ पीछे लोग मजाक उड़ाते हैं और बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब लगता है। तो मेरा देखा जाए तो इतना वेट तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ वो वेट भी ज़्यादा ही है। और अगर मैं ध्यान नहीं देती तो ये वेट क्रॉस कर जाता 100 के बाद 120, इस टाइप से। ऐसे लोग जो ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो वेट बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं है। अगर आप अपनी कंट्रोल अपने खाने पे नहीं करेंगे, अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ में कंट्रोल नहीं करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल आप नहीं अपनाएंगे, तो वो वेट आपका बढ़ता जाएगा और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और लेडीज़ की सबसे खासियत ये होती है कि खूबसूरती उनकी स्किन ग्लो करे, उनके बाल अच्छे हों, और वो अपने हस्बैंड को, अपने जो गर्ल्स हैं, अपने बॉयफ्रेंड को, सबको अट्रैक्ट कर पाएँ। और खूबसूरती जो अंदर की दबी हुई खूबसूरती होती है वो बाहर निकल के आती है, और आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से हमारी डाइट ख़राब होती है। अगर इस तरीके के आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपको और भी अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स जो होते रहते हैं मेरे साथ, जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते रहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे डाइट प्लान्स ज़रूर देखिएगा। सारे डाइट प्लान्स मैंने डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, जाइए प्लेलिस्ट देखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप मेरी हैं फैमिली, मुझे भी मान लीजिए अपनी फैमिली, और मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए। मैं आपके लिए रोज़ इस तरीके के वीडियो लेकर के आना चाहती हूँ। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पर बने हुए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।